नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड जहां के न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। सिरमटोली में सरना स्थल के मेन गेट के सामने से फ्लाईओवर रैंप को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को सरहुल के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सरना स्थल पहुंचे। यहां पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव के नेतृत्व में विरोधी गुट ने काला झंडा दिखाकर विरोध जताया। विरोधी गुट के लोग सिर और हाथों पर काला पट्टी बांधे हुए थे। इधर कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने सरना स्थल पर पूजा अर्चना की और आदिवासी हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए निकल गए। इस दौरान आदिवासी नेता अजय तिर्की और सिरमटोली बचाव संघर्ष मोर्चा का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव के बीच तीखी बहस हुई। गीताश्री उरांव ने कहा कि विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है, अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकते हैं, ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता है हमको यहाँ पर। सरकार भले न हो, अब वह राज तो है ना हमारा, और संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। हम विरोध भी कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकते हैं। कौन रोक सकता है हमको यहाँ पर? इस बीच कुछ पल के लिए सिरमटोली स्थित सरना स्थल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्ष के लोग आमने सामने थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने धैर्य का परिचय देते हुए हालात बिगड़ने नहीं दिए। मौके पर खुद रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और एसडीओ मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की सरना धर्मावलंबियों से अपील की है कि वे प्रकृति पर सरहुल को धूमधाम से मनाएं। शोभा यात्रा के दौरान माहौल बिगड़ने की संभावना पर अजय तिर्की ने कहा कि अपने ही बीच के कुछ लोग जानबूझकर विवाद पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी साजिश भाजपा के इशारे पर हो रही है। आज सरहुल का त्योहार संपन्न होते ही कल से पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये लोग जेल जाएंगे। देखिए, सबसे पहला बात है ना, ये लोग कब घड़ा भर गया पाप का घड़ा, और बहुत जल्द ये लोग जेल जाएंगे और बढ़िया से जाएंगे। ये लोग को जेल भेजा जाएगा, क्योंकि ये लोग बीजेपी से पैसा लेकर के ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे आप बताइए, आप काला पट्टी किसको दिखा रहे हैं? अपना हमारा आदिवासी का प्रकृति का सबसे बड़ा त्योहार है। आप अपना त्योहार नहीं मना करके काला पट्टी लगा रहे हैं, मतलब दिखाना क्या चाहते हैं? आप आदिवासी समाज को धूमिल करना चाहते हैं, अपना त्योहार को खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके पटक पटक के मारा जाएगा। साला कमीना लोगों को, ऐसे समय आरामजादे लोग को। इधर जमशेदपुर में इस साल रामनवमी महोत्सव की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इस बार श्री श्री बाल मंदिर अखाड़ा साक्षी द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह के तहत महोत्सव को और भी भव्य बनाने की योजना बनाई गई है। इस बार अखाड़ा समिति द्वारा अयोध्या की तर्ज पर पूरे साक्षी क्षेत्र को सजाया जा रहा है। इसके अलावा रामनवमी महोत्सव के दौरान जबलपुर से डंका पार्टी को बुलाया जा रहा है, जो अपनी धमाकेदार प्रस्तुति से महोत्सव में चार चांद लगाएंगे। 7 अप्रैल को एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान श्री राम के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। इस यात्रा में वानर सेना और हनुमान जी की झांकियां आकर्षक का केंद्र रहेंगी। साथ ही भव्य आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे पूरे साक्षी क्षेत्र में महोत्सव का उल्लास और भी बढ़ जाएगा। सरकार बंधुओं, इस शहर की जानी मानी संस्था, धार्मिक और सामाजिक संस्था बाल मंदिर अपने जीवन की 50 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर चुकी है। इस वर्ष हम लोग बाल मंदिर का स्वर्ण जयंती वर्ष आयोजित कर रहे हैं। विगत 50 वर्षों से साक्षी के झंडा चौक में इस संस्था के द्वारा विराट रामनवमी महोत्सव एवं दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष जो है, संपूर्ण साक्षी नगरी को अपने अयोध्या धाम की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। स्थानीय झंडा चौक में अयोध्या में जिस प्रकार भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, उसी की आकृति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। चंदन नगर के लाइटिंग के कारीगरों के द्वारा संपूर्ण साक्षी नगरी को एक
भव्य सज्जा का रूप दिया जा रहा है। और सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत यशपुर रेलवे फाटक के पास नग्न अवस्था में मिले सरकटी महिला की लाश की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ समीर कुमार सेवैया ने जानकारी देते हुए बताया कि मृत महिला की पहचान 65 वर्षीय भवानी केवर्तो के रूप में की गई है, जो सरायकेला के नारायणपुर की निवासी थी। एसडीपीओ ने बताया कि हत्याकांड को मृत महिला के पोते लक्ष्मण केवर्तो और चंदन केवर्तो ने मिलकर अंजाम दिया था। दोनों आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से तेज धार हथियार से मृत महिला की हत्या की थी। पुलिस अनुसंधान के दौरान आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उन्हें अपनी दादी पर डायन बिसाही का शक था, जिसके चलते उन्होंने ये जघन्य अपराध किया। पुलिस ने आरोपियों से हत्या में उपयोग किए गए तेज धार चापड़, मोटरसाइकिल और महिला का कटा हुआ सिर बरामद किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गठित छापेमारी दल में एसडीपीओ समीर कुमार सेवैया, गम्हरिया थाना प्रभारी कुणाल कुमार, सब इंस्पेक्टर अरुण महतो, बुद्धन सिंह बोदरा समेत अन्य पुलिस बल शामिल थे। दिनांक 30/3/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि गम्हरिया थाना अंतर्गत यशपुर रेलवे फाटक के पास एक महिला का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जिसका सर धड़ से कटा हुआ है। इसके बाद गम्हरिया पुलिस द्वारा जो अनुसंधान शुरू किया गया और उसकी पहचान की गई और इसमें पता चला कि डायन भूत के आरोप में महिला की हत्या की गई है और इसमें संलिप्त अपराधकर्मी लक्ष्मण केवर्त और चंदन केवर्त को गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त लोहे के एक धारदार चापड़ और बॉडी को डंप करने में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल और महिला का कटा हुआ सर बरामद किया गया है। शक यही था कि वो महिला जो है वो डायन का प्रैक्टिस करती है। शुरू से ही लोग डायन वगैरह का प्रैक्टिस किया जाता है। इधर जमशेदपुर में सरहुल पर पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीताराम डेरा के उरांव बस्ती और मुंडा समाज के लोगों ने अपने अपने सना स्थल पर पूजा अर्चना की। इस पूजा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए और उन्होंने पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की। रघुवर दास ने पूजा के दौरान कहा कि आज भी हमारे आदिवासी समाज के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और ये एक महत्वपूर्ण परंपरा है। हमें सभी देवी देवताओं के साथ साथ प्रकृति की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमारे अस्तित्व का आधार है। उन्होंने आगे कहा कि सनातन धर्म में भी हम देवी देवताओं को फूल और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करते हैं और यही प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है। हमें अपने पुरखों की परंपराओं का पालन करते हुए प्रकृति की पूजा करने की आवश्यकता है। रघुवर दास ने इस अवसर पर झारखंड वासियों को सरहुल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और इस दिन को सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने वाला बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरहुल पर्व केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ये हमारी आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से जुड़ी महत्वपूर्ण पहचान है। उन्होंने आदिवासी समाज को इस पर्व के माध्यम से एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। सरहुल पर्व के अवसर पर समस्त झारखंड वासी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सरहुल का पर्व वैदिक काल से हमारा आदिवासी समाज मनाते हैं। सरहुल का पर्व और प्राकृतिक पूजा ये प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन समाज के अन्य वर्ग आधुनिकता के कारण मूर्ति पूजा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, जो वैदिक काल से प्रकृति की पूजा आज भी वो कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के कारण ही हम मनुष्य यहाँ खड़े हैं। अगर प्राकृतिक पेड़ पौधे, तालाब, नदी, पहाड़, प्राकृतिक खनिज संपदा नहीं होता तो आज मनुष्य इस पृथ्वी पे खड़ा नहीं होता। तो जो जमशेदपुर में टाटा कंपनी भी देख रहे हैं तो ये प्राकृतिक के कारण है, क्योंकि उसी प्राकृतिक से खनिज संपदा के कारण ही आज टाटा स्टील यहाँ, नदी भी बगल पे है। तो इस तरह हम सबको फिर से जो वैदिक काल से समस्त समाज को सरहुल का पर्व, जो प्रकृति का पर्व है, हमें जोर शोर से मनाना चाहिए। और जो पर्यावरण जो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में,
तो उस सरहुल के पर्व से पर्यावरण की भी हमें सीख देती है। राजधानी रांची में मंगलवार को ऐतिहासिक सरहुल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर विभिन्न अखाड़ों में विधि विधान से पूजन किया गया, जिसमें पारंपरिक परिधान में सुसज्जित महिला उपासकों ने मां सरना को जल से स्नान कराया। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने स्वागत शिविर लगाए थे। इन शिविरों के माध्यम से शोभा यात्रा में शामिल अगुआ, पाहन और श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। विशेष रूप से चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति ने अपने स्वागत मंच पर श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया, जहां पुष्प वर्षा, पारंपरिक पगड़ी पहनाने और सरना गमछा उड़ाने की परंपरा निभाई गई। इसके साथ लोगों के बीच चना और जल का वितरण किया गया। इस दौरान समिति के स्वागत मंच में लगे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर लोगों ने उन्हें नमन किया। शोभा यात्रा के साथ जुड़ी ये परंपराएं रांची में सरहुल पर्व को और भी भव्य और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बना। इधर जमशेदपुर के निजी स्कूलों द्वारा बेतहाशा फीस वृद्धि और अभिभावकों के आर्थिक शोषण के खिलाफ कल की सेना ने एक आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। कल की सेना ने आगामी 5 अप्रैल को जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपने की योजना बनाई है। इस बारे में जानकारी देते हुए सेना के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह उज्जैन ने कहा कि उन्होंने 8 साल पहले भी निजी स्कूलों के मनमानी रवैये के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और अब केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे पर पहल कर रही है, जिसका वे स्वागत करते हैं। मनोज सिंह ने कहा कि शहर के कई निजी स्कूल प्रबंधन शिक्षा के नाम पर सिर्फ अभिभावकों से आर्थिक दोहन कर रहे हैं। कुछ स्कूलों ने तो छात्रों से पूरे साल की फीस एक साथ लेने की घोषणा कर दी है, जिससे अभिभावक काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों का ये रवैया पूरी तरह से अनुचित है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि सेना नगर की ओर से अपने कार्यालय में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुद्दा जो है एक ज्वलंत मुद्दा अभी आप लोग देख रहे होंगे, विगत 4-5 दिनों से काफी सक्रिय हो गया है ये मुद्दा शिक्षा को लेकर के। पिछले 8 वर्ष पहले जब हम लोगों ने रीएडमिशन, बिल्डिंग फंड वगैरह का विरोध करते हुए डीएससी कार्यालय में तालाबंदी किया था, उस समय प्रशासन के द्वारा बर्बरता पूर्वक जो है मुझे और क्रांति सिंह को काफी बुरी तरह से पीटा गया था। और आज 8 वर्षों के बाद हम लोग को खुशी महसूस हुआ कि कम से कम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कान पे जो है जू रेंगने का काम शुरू हो गया है और ये लोग जो है इनिशिएट हो गए हैं और इस मुद्दे को जो लेकर के वो लोग भी प्रखर हो गए हैं और बोलना शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय सरहुल पूजा समिति पूर्वी सिंहभूम द्वारा मंगलवार को शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में आदिवासी और मूलवासी समुदाय के लोग अपने पारंपरिक परिधान और वाद्य यंत्रों के साथ शामिल हुए, जिन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति और एकता का शानदार प्रदर्शन किया। हमारे देश में शोभा यात्रा पुराना सीताराम डेरा से शुरू होकर लाखो बोदरा चौक, एग्रीको लाइट सिग्नल, भालूबासा चौक, रामलीला मैदान, साक्षी गोल चक्कर, बसंत टॉकीज, टुइला डुंगरी, गोलमुरी होते हुए फिर सीताराम डेरा में आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा मार्ग पर सरना झंडा और तोरण द्वार लगाए गए थे। साथ ही साक्षी स्थित भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा, सीताराम डेरा स्थित ओत गुरु कोल, लाखो बोदरा और बाबा कार्तिक उरांव की प्रतिमा को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इससे पूर्व पूजा स्थलों पर आदिवासी परंपरा से पूजा हुई। इस शोभा यात्रा में विभिन्न समाजों के लोग वाद्य यंत्रों, नृत्य शैलियों और आकर्षक परिधानों के साथ शामिल हुए। इसके अलावा प्रकृति संरक्षण से संबंधित झांकियां भी शोभा यात्रा का हिस्सा बनी, जो शोभा यात्रा को और भी विशेष बना रही थी। सरहुल पर्व पर शहर में नो एंट्री का आदेश जारी किया गया था, वहीं सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए गए थे। सरहुल पर्व विशेष रूप से प्रकृति की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस पर्व में सखुआ फूल का बहुत महत्व है। सरहुल पूजा के दौरान सखुआ का फूल चढ़ाया जाता है। सरहुल आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। इस त्योहार के बाद ही आदिवासी कोई भी नया काम शुरू करते हैं।
बहुत बहुत जोहार आप सबों को। और आज ये कार्यक्रम जो आज हमारे बीच आप देख रहे हैं, ये झारखंड का बहुत विशाल सरूल पर्व है, जो कि आदिवासी लोग हर कोई अपने अपने तरीके से मनाते हैं। कोई बाहा बोलते हैं, कोई बाहा बोलते हैं, कोई खद्दी बोलते हैं। और इस तरह का सरूल का जो मिलाप होता है, सारे आदिवासी हम एक साथ मिल के आज ये जुलूस निकालते हैं। और ख़ासकर आज जन्म सीताराम नगर से 3 अखाड़ा निकलती है, आदिवासी हो समाज, आदिवासी मुंडा समाज और आदिवासी उरांव समाज। ये तीनों अखाड़ा का सामूहिक जिस जुलूस का रूप लेते हैं, एक विशाल जुलूस का रूप लेते हैं। और ये जुलूस सीताराम नगर होकर एग्री गोल चक्कर होते हुए भालूवासा, बाराद्वारी, साक्षी बिरसा स्टैचू के बाद आगे काली माटी रोड होते हुए हावड़ा ब्रिज, टोला डोंगरी और गोलमोरी होते हुए पुनः अपना स्थान पर समाप्त करती है। इसमें किस चीज़ की पूजा होती है? इस पे जो है प्राकृतिक पूजा, जो साल यानी सकुआ का जो फूल होता है उनका पूजा की जाती है। और आज सभी कोई जानते हैं कि आज सरूल है। सरूल जिसे हम लोग महापर्व बोलते हैं। महापर्व है कि हम लोग नया प्राकृतिक का पूजा करते हैं, नया फल होता है वो फलों का पूजा करते हैं। और इष्ट देवता को हम लोग पूजते हैं और उसको पूजते हैं। हम लोग का खान पान है राशि और हड़िया से हम लोग उनको पूजा करते हैं। हम लोग कोई भगवान, कोई मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं। और इससे एक मंच पे हम लोग एकत्रित होकर ये परिचय देते हैं कि हम आदिवासी का सांस्कृतिक आज भी बचा हुआ है। तो ये हम सबको संदेश देना चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं और इसी तरह हम लोग आगे भी इस एक मंच में होने का, आदिवासी मूल निवासी एक मंच में होने का काम करेंगे। इधर झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर मोराबादी स्थित हाथमा सरना स्थल व अन्य सरना स्थलों में परंपरागत रीति रिवाज से सरहुल की पूजा संपन्न हुई। मुख्य पाहन जगलाल ने विधि विधान के साथ सरहुल की पूजा की। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सीएम चंपई सोरेन शामिल हुए। इससे पूर्व सोमवार को पाहन ने इस वर्ष होने वाले वर्षा का पूर्वानुमान पूरे विधि पूर्वक लगाया। इसके बाद देवी देवताओं, प्रकृति और पूर्वजों की पूजा के बाद मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आदिवासी समाज के लोग सरहुल को नववर्ष के आगमन के रूप में मनाते हैं। इस दिन से तमाम शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। हाथमा सरना समिति के पाहन जगलाल पाहन ने बताया कि केकड़ा से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं। माना जाता है कि केकड़ा ने पूर्वजों को शरण देने में मदद की थी, इसलिए सरहुल के दिन पूर्वजों के साथ साथ केकड़ा की भी पूजा की जाती है। केकड़ा को अरवा धागा में बांधकर घर में रखा जाता है। सरहुल संपन्न होने के बाद केकड़ा को घर में ऐसे सुरक्षित जगह पर रखा जाता है जहां अच्छी तरह से सूख जाए। फिर बारिश के समय उसी सूखे केकड़े का चूरन बनाया जाता है। चूरन को धान और गोबर में मिलाकर बुआई शुरू की जाती है। माना जाता है कि केकड़ा एक साथ बड़ी संख्या में अंडे देता है, लिहाजा धान की बाली भी अनगिनत की संख्या में फूटे। जगलाल पाहन ने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से नदी, तालाब या कुआं से पानी लाया जाता है। फिर 2 घड़े में जल को भरा जाता है। सरना स्थल पर दोनों घड़ों की पूजा पारंपरिक विधि विधान के साथ की जाती है। अगले दिन पाहन देखते हैं कि घड़े में पानी कम हुआ है या नहीं। अगर पानी नहीं घटता है तो माना जाता है कि इस साल अच्छी बारिश होगी। देखिए,
हमारे जो पूर्वज थे, जबकि विज्ञान भी उस समय तरक्की में नहीं थे, वो विज्ञान थे भी नहीं वैज्ञानिक, और तो उस समय हमारे पूर्वज इस प्रकृति में रहते थे और प्रकृति पर ही वो निर्भर थे। तो हमारे पूर्वज उसी समय से जो है अपना एक अनुमान होता है जल स्तर का, मौसम के बारे में, सब कुछ हमारे पूर्वज आदिकाल से ही वो सब जानते थे। और यही समझ के हमारे पूर्वज लोग उन तमाम तत्वों को, माने कि ये प्रकृति का पूजा, प्रकृति देवतुल्य मान लिए हैं, और तब से हम भी वही मानते हैं। और हम लोग सभी को जानते हैं कि उनके बिना हम लोग का अस्तित्व नहीं है। और हमारे पूर्वज बारिश के बारे में जानकारी के लिए ये जो पूजा हम लोग जो कल जो संध्या में हम लोग किए, तो उस पूजा में हम लोग जल रखाई करने के बाद में जो अपना पारंपरिक विधि विधान के अनुसार जो हमारे पूर्वजों ने बताया था, उसी तरह से हम लोग ने यहाँ पर बलि प्रथा के साथ, तपावन के साथ में हम लोग उन तमाम लोगों को हम लोग ये अर्पित किए, मुर्गा का बलि दिए, हम आपको तपावन दिए। इस तरह से उससे हम लोग प्रार्थना किए कि जो हम आज पूजा कर रहे हैं उस सबों के सुख शांति और समृद्धि के लिए अच्छी बारिश। और घड़ा का पानी भी जो आज हम लोग देखे, कल का पूजा किया हुआ जो था उसको हम लोग उसमें देखे, तो समान से थोड़ा इस बार बारिश कम होने की संभावना है, लेकिन फिर भी बारिश होगी। और कृषक लोग भी अपने मौसम को देखते हुए अपना समय से अपना कृषि कार्य को पूरा करें। आप सबों को हमारा सिंगीबंगा देवी देवता को नमस्कार, जोहार। और आप सबों को इस सारुल पूजा के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज हम लोग अपना जो सरना स्थान में हमारा देवरी, हमारा जो नया है, पूजा किया, सभी हम सब शामिल थे। ये हम लोग पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं, प्रतीक के पर हम लोग वर्षा करते हैं। जितने ही आदिवासी है, सरना धर्म हम लोग मानते हैं, इसी तरह हम लोग का एक देवी देवता को हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस सारुल पर्व सबसे आदिवासी का पवित्र पर्व है। आप लोग देख रहे हैं ना, हम लोग इस साल पढ़ के ही हम लोग आज हम लोग फूल को पूजा किया। इसमें ये गुण है, इस पेड़ में जो रंग रहता है, अब इसको तोड़ने के बाद भी 1 साल तक ये रंग इसी तरह रहता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारा पूर्वजों ने इतना ज़्यादा फूल, बहुत से अपलास फूल, बहुत सा फूल है, लेकिन पूजा के स्थान में इसी साल पूजा साल का फूल हम लोग पूजा किया। और आदित्यपुर नगर निगम के प्रशासक रवि प्रकाश ने रामनवमी पर्व के मद्देनजर अखाड़ों की साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और प्रकाश की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अखाड़े का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत भोला अखाड़ा द्वारा आयोजित होने वाले भव्य रामनवमी आयोजन की तैयारियों का भी जायजा लिया। प्रशासक रवि प्रकाश ने इस अवसर पर अखाड़े की साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था और पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि आरआईटी थाना क्षेत्र में कुल 6 लाइसेंस प्राप्त अखाड़े हैं, जिनमें समुचित व्यवस्था की जाएगी। गर्मी को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में टैंकर से जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि इस महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान किसी प्रकार की पानी की कमी न हो। प्रशासक ने कहा कि हमने सभी अखाड़ों में पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हमारे यहाँ लगभग 6 रजिस्टर्ड है। इसके अलावा भी है, हम लोग यही देखने के लिए आए थे कि आपका भोजन सफाई स्थिति वगैरह व्यवस्था है, तो हम लोग उसकी पूर्ति करेंगे नियम के द्वारा। कुछ स्थानीय समस्या भी उनका भी हमें निदान करने का टैंकर नहीं देंगे, अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम
जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है हम उपलब्ध कर दें। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने राज्य में आदिवासियों के धर्म परिवर्तन और आरक्षण के मुद्दे को लेकर व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा की है। यह आंदोलन न केवल झारखंड बल्कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार में चलाया जाएगा ताकि आदिवासी समाज को धर्मांतरण से बचाया जा सके और उनकी संस्कृति, भाषा तथा परंपराओं की रक्षा की जा सके। कांड्रा मोड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि संथाल परगना से शुरू हुआ यह आंदोलन अब विस्तृत रूप लेगा। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण करने वालों को आदिवासी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उनका कहना था कि जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं उन्हें आदिवासियों के लिए आरक्षित सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा चंपई सोरेन ने इस मुद्दे पर और स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर कोई आदिवासी लड़की किसी अन्य समाज से शादी कर लेती है तो वह आरक्षण का दावा नहीं कर सकती। इस विषय पर आदिवासी समाज में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनका यह आंदोलन सिर्फ धर्मांतरण के खिलाफ नहीं है बल्कि आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए भी है। झारखंड अलग राज्य बनने के 24 वर्षों बाद भी आदिवासियों के अधिकारों पर हमला जारी है, जिसे रोकने के लिए वे पूरे देश में अभियान चलाएंगे। क्या हम भी उस क्षेत्र वहाँ का जनता से मिलने गया। हम ये वहाँ का टाटा का कंपनी को बोल दिया आप भी थोड़ा यहाँ हाथ बढ़े ताकि ओलावृष्टि से जो प्रभावित हुआ सभी परिवार, जो 2000 करीब परिवार हुआ, सबका छावनी हो जाए, ऐसा चीज हो जाए, ओलावृष्टि भी गिरेगा तो उसका नहीं टूटे। फिर टाटा कंपनी को भी हम कह दे, ऐसे राज्य सरकार की ओर से उन लोगों को देना शुरू कर दिया। लेकिन हम इतना बड़ा टाटा कंपनी मतलब आप भी थोड़ा इसमें शामिल हो जाइए बढ़िया से। और मधुबो समाज का प्रोग्राम हमारा तो पहले से उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड का हर कोने कोने पर हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम बनते हैं। जो बात ने हम शुरू किया बांग्लादेशी घुसपैठ, आज जो धर्म परिवर्तन बड़ा तेजी से बढ़ रहा है उसको रोकना है। आदिवासी समाज को बचाना है, बहु बेटी का इज्जत को बचाना है। और जो भी देश के अंदर कोई भी धर्म मान सकता है, लेकिन जो लोग आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा से हट गया, आदिवासी का जीवन शैली से हट गया, वो आदिवासी का रिजर्वेशन में भाग नहीं लेना चाहिए और उसको नहीं मिलना चाहिए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार के हाता स्थित कार्यालय में हमारी पहचान, हमारे अतीत, हमारी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। मौके पर पूर्व विधायक मेनका सरदार, पुष्कर सिंह मुंडा, मंगल सिंह मुंडा समेत भूमिज समाज के कई बुद्धिजीवी लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मेनका सरदार ने कहा कि इस पुस्तक में हमारी विरासत और संस्कृति सहेजी गई है। आज की युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति को भूलती जा रही है। उसे बचाए रखने के लिए एवं झारखंड के लोगों को भूमिज समाज के इतिहास के बारे में जानकारी दिलाने के लिए तारापद सिंह एवं रेणुका सिंह सिरका द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस दौरान पुस्तक के लेखकों ने कहा कि ये प्रथम पुस्तक है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य भूमिज समाज में किसी के मृत्यु होने पर किस प्रकार अंतिम संस्कार किए जाते हैं उस पद्धति को पूरी तरह इसमें दर्शाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि लॉर्ड हेनरी की एक कहानी पढ़ने के बाद वह उनके समाज से मिलती जुलती लगी, जिसकी प्रेरणा लेकर उन्होंने ये पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को लिखने में 2 साल का समय लगा। कई जगह घूमने के बाद वहां के रीति रिवाज, संस्कार आदि को संग्रहित कर इस पुस्तक में चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। इस पुस्तक के माध्यम से युवा वर्ग हमारी प्राचीन अंतिम संस्कार की पद्धति को जानेंगे और उस पर अमल कर अपने संस्कारों को बनाए रखेंगे। धन्यवाद देंगे। हमारा अतीत, हमारा विरासत जो पुस्तक लिखा है,
इसमें समाज का बहुत बड़ा इतिहास छिपा हुआ है और इतिहास में जो हम लोग का परंपरा से चलते हुए आ रहा है उसको भी जिक्र किया है। और इसमें जो वर्तमान परिस्थिति में समाज का लोग जहाँ रह रहा है उस स्तर तक लोग पहुँचा है, उसी के बारे में भी इतिहास में इस किताब में छिपा हुआ है। तो निश्चित रूप से इस तरह का किताब का एक शुरुआत है। आने वाला दिन में जो हमारा पीढ़ी है इस किताब को अगर पढ़ेगा तो उसको भी आँख कान सब खुलेगा कि हमारा पूर्वज में इस स्थिति से गुजर रहे थे और अभी वर्तमान स्थिति जो है आप लोग देख रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जहाँ जो रह रहे हैं उसी आधार पर उस नियम को लोग करने जा रहा है। लेकिन हम यही अपील करेंगे इस पुस्तक के माध्यम से और कि आने वाला दिन में जो हमारा परंपरा उसको बचाए रखे, वही हमारा भाषा, वही हमारा संस्कृति, वही हमारा पहचान, इसको हम लोग का बरकरार रखना है। और इन लोग दोनों को रेणुका तरापदों को आज हम बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद भी देंगे और समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे भी आग्रह करेंगे आप भी किताब लिखें और समाज के सामने उजागर करें, अपना इतिहास को प्रकाश करें। समाज के साथ साथ जो आज हमारे जो स्थिति है झारखंड में, ये झारखंड का लोग भी जाने कि समाज का इतिहास क्या है। जो एक परंपरा है सर, हमारा आदमी गुजर जाने के बाद उनका हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं सर, आग से जलाते हैं। वो जलाने के बाद तीसरा दिन वो अस्थि कलश को हम लोग हम लोग का जो वंशज का अलग अलग जगह होता है उस जगह में हम लोग कुछ विधि विधान है, उस विधि विधान के साथ उसको स्थापना करते हैं सर। और ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्त की ओर जा रहा सर, इसीलिए उसको बचा के रखने के लिए किताब का जरूरत महसूस किया और लिखने का प्रयास किया। देखिए ये हमको प्रेरणा मिला, एक अंग्रेजी लेखक वो हेनरी का लास्ट लिव बुक एक कहानी था, वो कहानी पढ़े और वो कहानी और हमारा भूमि समाज का जो यह है हिस्ट्री है वो काफ़ी मिलता जुलता है, तो उसी से हमको प्रेरणा मिला। सरायकेला जिले में मंगलवार को विभिन्न संगठनों द्वारा उत्कल दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोपाबंधु दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। इसी क्रम में जिला मुख्यालय सरायकेला स्थित गोपाबंधु चौक पर उत्कल सम्मेलनी के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर संगठित होकर उड़िया भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करने का संकल्प लिया गया। उत्कल सम्मेलनी के ब्लॉक कमेटी के पदाधिकारी और उड़िया शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक शिक्षिकाएं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने उड़िया भाषा के महत्व को समझते हुए इसे संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई। सरायकेला खरसुआ जो पिछड़ांचल के नाम से उड़ीसा में बोला जाता है और हम लोग भी महसूस करते हैं। मैं उस सरायकेला का छोटा सा जिला मुख्यालय से उत्कल दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा भाषा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम लोग जो हर संभव प्रयास करते हैं और हर तरह का संघर्ष भी करते हुए आए हैं कि हमारा भाषा हमारा संस्कृति कैसे बचे रहे, क्योंकि 80 से 90 दशक तक भी हमारे इस इलाके में हर बिहारी भाई, चाहे आदिवासी भाई, गोप समाज, मुस्लिम भाई, बाकी सभी समुदाय के लोगों ने उड़िया में बात करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे हो गया है कि बाकी सब लोगों ने भी अब हिंदी में ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो इस उड़िया हमारा संस्कृति और भाषा को बचाए रखने के लिए हम लोग अभी एक एकजुटता का परिचय दिखाते हुए आज सरायकेला दुर्गा मंडप में एक 4 दिवसीय उड़िया नाटक का आयोजन हो रहा है।
और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड ढाका न्यूज। धन्यवाद।